अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS602 यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 25 में। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो ओवरऑल लाइट्स एंड मटेरियल्स के बारे में है कि लाइट्स हमारे पास किस तरीके की लाइट्स होती हैं और कौन कौन सी लाइट्स होती हैं, वो किस काम आती हैं और कब यूज़ होती हैं। ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे कि ग्राफिक्स में हमारे पास कौन कौन सी लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑब्जेक्ट्स कलर इज़ डिटरमाइंड। सबसे पहले तो हमने यही तय करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा कलर हमने करना है। वी विल नीड टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स दैट कम इनटू प्ले टू क्रिएट द फाइनल कलर। हमें फाइनल कलर को चूज़ करने से पहले ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी हमारी इमेज है, किस तरह की इमेज है, इसका साइज़ कितना है, चौड़ाई लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें ऐड हो रहे हैं और हर एक अलग अलग पार्ट में कितने कलर्स आएंगे और कितने इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स जो हैं आएंगे, कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे इंटेंसिटी कम है, लो है, ज़्यादा है, या लाइट कलर्स हैं या डार्क कलर्स हैं या सिंपल कलर्स हैं। ओवरऑल हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने पार्ट्स को कलर दे के कंबाइन करना होता है, तब जाके हमारी एक इमेज जो है ग्राफिकल इमेज क्रिएट होती है। उसके बाद है फर्स्ट वी नीड अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ लाइट सोर्स इन आवर सीन। हमें सबसे पहले तो अपने सीन में एक लाइट सोर्स चाहिए होता है कि हमारे पास जो लाइट आएगी वो किस तरीके से आएगी, किस सोर्स से आएगी। क्या वो रोशनी जो है वो प्रोजेक्टर की मदद से आएगी या किसी और इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ से आएगी या स्क्रीन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन्स की मदद से आएगी, कौन सा हमारे पास सोर्स है। सबसे पहले हमने वो लाइट सोर्स को फाइंड करना होता है जिसके ज़रिए हम अपने सीन में अपनी ग्राफिकल इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ फिनोमिना आर इम्पोर्टेंट इन लाइटिंग कैलकुलेशंस। अब चेक कर लेते हैं कि वो कौन से दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, दो फिनोमिना हैं। द फर्स्ट इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद द सरफेस बाउंड्री। हमारे पास जो सरफेस बाउंड्री है वो तो हमारा 2D प्लेन ही है, तो कि जिस पे हमारी जो 2D या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इमेज है, वो शो होती है। तो इंट्रैक्शन मींस के हमारी जो लाइट सोर्स है उसके और सरफेस के यानी कि 2D प्लेन के आपस में मिलाप को हम इंट्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले किसी भी ग्राफिकल इंटरफेस को शो करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो इंट्रैक्शन होना चाहिए लाइट सोर्स का और सरफेस का। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए जी, एंड द सेकंड इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट। इसमें इंटेंसिटी ही आएगी एज इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड एंड स्कैटर्ड बाय इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल मटेरियल इटसेल्फ। इसमें सेकंड जो चीज़ हमारे पास आएगी कि कौन सा सरफेस है वो कितनी लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी, किस तरह से इंटरेक्शन होगी, कौन सी इसकी इंटेंसिटी वगैरह होगी, लाइट कलर्स हैं, डार्क कलर्स हैं या नॉर्मल कलर्स हैं। ये ओवरऑल जो है वो सेकंड चीज़ हमें ये चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहली लाइट है वो है एम्बिएंट लाइट। दिस इज़ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज़ नो पर्टिकुलर लाइट, जस्ट द जनरल इन्वायरमेंट इल्यूमिनेशन। जब हमारे पास कोई भी लाइट ना हो तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट लाइट है, ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। 3D बॉक्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, जिसके ज़रिए अगर कोई दूसरी लाइट ऑन ना हो या एट अ टाइम हमारे पास कोई भी लाइट मौजूद ना हो तो ये बॉक्स जो है या ये जो लाइट है एम्बिएंट लाइट, ये इसकी मदद से हल्की सी रोशनी हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट में फैल जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डिफ्यूज़ लाइट। डिफ्यूज़ तो नाम से ही शो हो रहा है कि किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़ कर देना, उसे उसके काम से रोक देना।
द डिफ्यूज लाइट इज़ द लाइट ऑफ सरफेस इफ़ द सरफेस वर परफेक्टली मेड। अगर तो हमने किसी भी चीज़ को धुंधला शो करवाना है, बिल्कुल क्लियर शो नहीं करवाना, जैसे कि किसी भी इमेज को हम ब्लर कर देते हैं तो वो धुंधली हो जाती है, तो ग्राफिकल में ऐसे बहुत से मूवमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जहाँ पे हमें इमेज को अपनी ग्राफिकल इंटरफेस को ऐसा शो करवाना पड़ता है धुंधला, तो वहाँ पे हमारे पास डिफ्यूज लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास स्पेकुलर लाइट्स। द स्पेकुलर लाइट मिमिक्स द शाइनिस ऑफ द surface and its intensity is a function of the light's reflection angle of the surface। ये हमारे पास इंटेंसिटी की मदद से किसी भी कलर को डार्क करना या लाइट कर देना, तो इन दो ही चीज़ों से मिलके हमारी जो स्पेकुलर लाइट है वो बनती है। इसमें असल में होता यही है कि हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को चमकीला शो करवाना हो, जैसे हमारे पास ग्लिटर कलर्स होते हैं तो वो बिल्कुल चमकते हुए शो होते हैं जैसे स्टार्स वगैरह, तो इस तरह की किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने जब शो करवाना होता है तो वहाँ पे हमारे पास स्पेकुलर लाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद है एमिसिव लाइट। व्हेन वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू ग्लो इन अ सीन वी कैन डू दिस विद एन एमिसिव लाइट। अब ग्लो का मतलब यही है, जब भी आपने कभी एमएस वर्ड को यूज़ किया हो तो वहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके इर्द गिर्द हमने जब कलर, कोई भी कलर शो करवाना हो या उसे किसी भी नई शेप में 3D शेप में लेके आना हो, तो उन कलर्स को, उन लाइट्स को, उन शेडोज़ को हम एमिसिव लाइट्स कहते हैं। ये ग्लो होता है, तो ग्लो को शो करवाने के लिए हमें एमिसिव लाइट्स की ज़रूरत होती है। तो 4 कलर्स यूज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट सरफेस। ये 4 कलर्स की लाइट्स हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले एम्बियंट लाइट, उसके बाद डिफ्यूज लाइट, स्पेकुलर लाइट और एमिसिव लाइट। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ ये मेन टॉपिक्स थे। अगर इनमें आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।